हर राजनीति की खबर, हर शहर की खबर, हर वक्त की खबर। कन्नौज जनपद में कल हुए बवाल को लेकर सपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सपाइयों ने पुलिस पर लगाया एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप, भाजपाइयों पर लगाया लूट करने का आरोप। कल हुई झड़प में समाजवादी पार्टी के सचिव संजय दुबे हुए चोटिल। मामला है जनपद कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के गोल मैदान का है, जहां पर एक सहकारी बैंक में पर्चा भरने के दौरान समाजवादी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद जमकर पत्थर चलने लगे, जिसमें कई लोग घायल हुए। कल का घटनाक्रम आप सब लोगों के संज्ञान में है। अभी हमारे सभी नेताओं ने आपको बताया भी है और हम भी प्रशासन से अनुरोध भी करना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जिस तरह से आप सरकार की कठपुतली बनकर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र है, आप विपक्ष की आवाज आप दबा नहीं सकते। और हम समाजवादियों की आवाज, ये भारतीय जनता पार्टी की आप पूर्व की जो सरकारें देख ली, किसी ने नहीं दबा पाई। हम लोगों पे जो मुकदमे लिखे गए हैं और उनमें जो संगीन धाराएं लगाई गई हैं, मेरा पुलिस कप्तान महोदय से यह अनुरोध है कि वो बताएं हमें, जहां पर एसडीएम साहिबा मौजूद थी, कोतवाली कन्नौज के प्रभारी मौजूद थे, सीओ साहब मौजूद थे, 50 सिपाही जहां पर मौजूद थे, वहां पर लूट कैसे हो जाती है? उनकी नाक के नीचे लूट हो जाती है। वहां पर कोई अगर तमंचा लेकर फायर करने आया तो आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाया? ये सब जनता देख रही है, फुटेज सबके पास हैं। तमाम हमारे समाजवादी साथी लाइव भी चला रहे थे, जो आप सबने भी देखा है। किस तरह के फर्जी हम लोगों पे धाराएं लगाई गई, 392 लगाई गई, 307 सहित 9 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इससे सत्ता पक्ष की मंशा समझ में आती है कि हम लोगों को प्रताड़ित करें, जेल में भेज दें, जिसमें वो चुनाव में धांधली करके उस चुनाव को जीत लें। क्या घटना क्या घटी थी कल? हम लोग नामांकन कराने के लिए गए थे। हमारे प्रत्याशियों, एक नियम है कि प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक और अनुमोदक तीनों ही लोग जा सकते हैं। हम लोग बैंक से कम 300 मीटर दूरी पे थे। हमारे प्रत्याशी और अनुमोदक तीनों लोग जैसे ही गए, सबसे पहले जो गलत काम किया है कोतवाल कन्नौज ने किया, हमारे प्रत्याशी को जबरन उठा के गाड़ी में बैठा के ले जाने लगे। हम लोगों ने जब विरोध किया कि क्यों लिए जा रहे हो, तो कहा ये अपराधी हैं। जब ज्यादा विरोध किया तो उन्होंने कहा चलिए नामांकन करिए। जब नामांकन करने अंदर गए तो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित गुंडे अंदर पहले से मौजूद थे, जिन्होंने नामांकन सेट तहसीलदार कन्नौज के हाथ से छीनकर फाड़कर फेंक दिया। जब हम लोगों ने इस बात का विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ाई पर आमादा हो गए, हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। हमारे सदर विधायक जी को धक्का दिया उन्होंने, उधर से ईटा पत्थर चलाने लगे। जब उधर से ईटा पत्थर चलाने लगे तो जवाब देना हम समाजवादी लोग भी जानते हैं। ऐसा नहीं उन्होंने माँ का दूध पिया है, हमने भी माँ का दूध पिया है। वो तो प्रशासन उनका सहयोग कर रहा था। मैं चेतावनी देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अगर उन्हें इतनी दम है और इतना ही तेज उनके अंदर है तो कोई तारीख निश्चित कर लें और बता दें समाजवादियों से लड़ने के लिए जंग का फैसला वहीं पर हो जाएगा। जो घटना घटी, चुनाव थे और जिस तरीके से वहां संविधान का गला दबाया जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, किस तरीके से पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे नंगा नाच कर रहे थे, इससे मुझे लगा कि एक बार अब फिर समाजवादी पार्टी के नौजवान साथियों को सड़कों पे उतरकर लोकतंत्र को बचाना होगा। आप देखें, जैसे पहले हमारा प्रत्याशी आया, कन्नौज कोतवाली इंस्पेक्टर ने उन्हें खींचकर अपने गाड़ी में डाला। हम लोगों ने, हमारे साथियों ने उन्हें बचाया तो कहा नामांकन करिए। आप लोगों ने भी देखा होगा, 3 बार तहसीलदार के हाथ से पर्चा अंदर घुस के जबरदस्ती में
फाड़ा गया और पुलिस वहां पे थी, अधिकारी वहां पे थे। सब कुछ होने के बावजूद किस तरीके से पत्थर चल रहे थे, ईंटें चल रही थी, लाठी चल रही थी, लेकिन हम समाजवादी लोग अन्याय के खिलाफ, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ जवाब देना जानते हैं। हम लोगों पे मुकदमा लगाया गया। अध्यक्ष जी ने कहा, उन्हीं की बात को हम दोबारा रिपीट करते हैं कि इंस्पेक्टर साहब को कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम समाजवादी लोग हैं। जिस दिन डेट बता दे उस दिन पूरे जिले के कम से कम 20-25 हजार कार्यकर्ता जेल को भेजना चाहते हो। अरे चंद लोगों को भेज के जेल में क्या खुशी मिलेगी? आप सबको भेज दीजिए, सब लोगों को भेज दीजिए, डेट तय कर लें। और अगर ऐसा ना करें तो फर्जी मुकदमा हमारा हटाया जाए और माननीय विधायक जी के साथ जो अभद्रता की गई, माननीय संजय दुबे के साथ जो लूट की गई, उसका मुकदमा लिखा जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, नाम तो नहीं बताएंगे, क्यों समाजवादी एक से एक जाबाज कार्यकर्ता है, अपनी जान पे खेल कर अन्याय के खिलाफ तमाम लोगों ने अपनी जान दे दी। अन्याय के खिलाफ संघर्षों में अन्याय जनता के साथ नहीं होने दिया। अगर हमारे साथी किसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया और परेशान किया गया तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे कार्यकर्ता हमारे पास आ चुके हैं जिन्होंने कहा कि हम विधानसभा भवन पे और दिल्ली जाके जंतर मंतर पर आत्महत्या कर लेंगे अन्याय के। और अगर ऐसा कुछ हो गया, मेरे कार्यकर्ता ने कुछ कर लिया, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। सरकारें आती और जाती। फिर हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भी चेतावनी देना चाहता हूं। अगर उन्होंने, मैंने एक वीडियो सुना है एक लफंगे का, अगर हमारे किसी कार्यकर्ता को किसी ने हाथ लगा दिया तो फिर हम जवाब देना जानते हैं। आप लोग मुकदमा लिखवाने की कोशिश की? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी अभी जाएंगे, मुकदमा तहरीर देंगे। प्रशासन अगर लिखेगा तो अच्छी बात, और नहीं तो यहाँ से विधानसभा तक हम लोग वकील हैं। न्यायालय के माध्यम से और तमाम वीडियो हैं किस तरीके से इंस्पेक्टर साहब उन्हें पकड़ रहे थे, अपनी गाड़ी के अंदर कर रहे थे, किस तरीके से वो पर्चा लेके भाग रहे थे, किस तरीके से पुलिस मूल दर्शक बनी हुई थी। न्यायालय यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय में। यहाँ सब वकील हैं बैठे। यहाँ से छिबरामऊ तक भी देखा गया था कि वहाँ इसी प्रकरण का मामला सामने इसी प्रकरण का मामला वहाँ भी सामने आया था। वहाँ भी नामांकन में जो है देरी की जा रही थी, उस पर क्या कहें? यहाँ से भी हमने छिबरामऊ भी हम लोग पूछ किए, वहाँ भी नामांकन कराया। कन्नौज लोहिया जी की धरती है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कर्मभूमि है, माननीय अखिलेश यादव जी की कर्मभूमि है। यहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है अन्याय के खिलाफ। यहाँ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम कन्नौज वालों को लड़ाई लड़नी पड़ी अन्याय के खिलाफ तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। तो छिबरामऊ हमारे जनपद की बात।